हेलो मालिक लोग, क्या हालचाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ आप दिया मस्कुलर ऑर्गन, मतलब ये मसल से बना होता है। मतलब मस्कुलर ऑर्गन मतलब मसल मानी, मतलब मसल से बना होता है। देखिए लोकेटेड कैसा हो, कहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे दिया लोकेटेड लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी। कैविटी मीन्स होता है खाली जगह। टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट लंग्स, मतलब हमने बताया कि ये लोकेटेड होता है, मतलब ये झुका हुआ था। लोकेटेड मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब क्या होता है। लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, मतलब जो हमारे चेस्ट में जो कैविटी होता है, कैविटी में होता है खाली जगह। माने आप जो हमने बताया हार्ट है, हार्ट जो है आपका टिल्टेड होता है, मतलब झुका हुआ होता है। लेफ्ट साइड में जो हार्ट होता है थोड़ा झुका रहता है, उसी को बोला है कि मतलब टुवर्ड लेफ्ट लंग्स, मतलब चेस्ट कैविटी टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट लंग्स। ये हो गया एज बिग एज फर्स्ट। देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट देखा जाए, इट इज अ ब्लड पंपिंग ऑर्गन। जो आपका जो लंग्स होता है ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है। देखिए हार्ट का काम होता है लव नहीं करना। ये जो कहा जाता है ना कि दिल टूट गया, ये सब वर्क नहीं होता है। यहाँ देखिए एनसीईआरटी भी कहता है कि आपका जो वर्क होता है हार्ट का, वो ब्लड पंपिंग में वर्क करता है। देखिए एज बिग एज फर्स्ट, इसका मतलब इसका मीन्स जाने क्या होता है। मतलब जो आपका हार्ट का साइज होता है, आपसे कोई पूछे कि मेरा हार्ट का साइज क्या है। देखिए चीनी का भी जो हार्ट का साइज होता है ना, जो आपका हैंड है, आप ध्यान दीजिएगा, ये मानिए हैंड है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपका हार्ट का साइज होता है। मतलब जो इतना पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन यहाँ पे, यही आपका हार्ट का साइज होता है। किसी का एडल्ट का देखिए, मानिए एडल्ट का फिंगर बड़ा हो तो उसका मुट्ठी देखा जाए, यानी एक मुट्ठी बड़ा साइज होता है आपका हार्ट का। देखिए आप लोग देखते हैं क्या बना रहता है। फिफ्थ पॉइंट, हार्ट बीट टेक 40 to 45 टाइम्स इन मिनट। जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट एक मिनट में 70 से 75 बार रखता है। मतलब एक मिनट में जो हमारा हार्ट होता है, एवरेज जो होता है वो 70 से 75 बार हार्ट बीट करता है, मतलब धड़कता है। और जो एवरेज लिया जाता है वो 72 लिया जाता है। मतलब एवरेज मतलब नॉर्मल अगर आदमी हो, उसका हार्ट बीट जो एक मिनट होता है 72 बार धड़कता है। माने जैसे कोई काम कर दिया, माने कोई वर्क कर दिया, जैसे मेहनत का कोई काम कर दिया, रनिंग कर दिया, उस समय जो उसका अर्थ हो, जो हार्ट का मतलब हार्ट का जो बीट होता है ना, वो आपका 75 टाइम तक पहुंच जाता है। देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ सिक्स पॉइंट, इसको आता है पेनक्रियाटिस काज बाय एस्टेनोड, मतलब पेस मेकर काज बाय एस्टेनोड। मतलब जो एस्टेनोड आपका यहाँ पाया जाता है, जो आपका जो हार्ट जो पेस मेकर, जैसे डीजे होता है ना, तो पेस मेकर का जो काम करता है, मतलब बेस बनाने का काम करता है, जो आपका हार्ट का बेस बनाने का काम करता है, वो आपका एस्टेनोड की वजह से होता है। देखते हैं ये लास्ट पॉइंट, द साउंड ऑफ द हार्ट इज लव एंड डव। जो आपका हार्ट का साउंड होता है वो लव डव साउंड होता है। मतलब जब हार्ट आपका धड़कता है ना, तो जो उसका साउंड होता है वो लव और डव का साउंड होता है। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए रिलेटेड टू हार्ट। चलिए हम लोग समझते हैं कि हार्ट में ब्लड पंप कैसे होता है, मतलब इसका फंक्शन कैसे होता है। चलिए लेट टू यहाँ समझते हैं। देखिए हमने क्या बताया, मानिए आपका स्टार्ट कैसे होता है। मतलब देखिए हमने जो आपका ब्लड होता है, ब्लड आपका लंग्स में होता है, लंग्स से आपका जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी वेन्स लंग्स से आपका पल्मोनरी वेन्स से होते हुए आपका राइट एट्रियम जाता है। मतलब गया लंग्स में, लंग्स से आपका पल्मोनरी वेन्स से होते हुए, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी वेन्स आपका क्या जाता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम जाता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। देखिएगा स्टेप, देखिएगा कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ क्या होगा, आपका लंग्स से आपका गया पल्मोनरी वेन्स में, पल्मोनरी वेन्स में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन्स से आपका जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आपके होते हुए ये आपका जाता है मेन आर्टरी। मतलब ये प्रोसेस क्या होता है, मतलब जो लंग्स होता है, लंग्स में ब्लड रहता है, लंग्स से आपका ब्लड पल्मोनरी वेन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन से आपका जाता है क्या ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद आपका जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपका अरोटा, जो अरोटा होता है उससे बाहर चला जाता है, बॉडी ऑर्गन में मिक्स हो जाता है। बॉडी ऑर्गन है तो वहाँ पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। तो देखिए बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, बॉडी ऑर्गन से आपके पास जाता है मेन जो वेना केवा होता है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो वेना केवा होता है आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेना केवा के आप द्वारा जाता है आपका राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से आपका जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर आपका हो जाता है लंग्स में। एक बार और इस साइकिल समझते हैं क्या होगा। देखिए हमने बताया कि जो लंग्स में था ब्लड था
लंग्स से ब्लड मानिए लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। जो लंग्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लंग्स आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से आपका गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के बाद आपका जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। पल्मोनरी वेन्स से आपका लेफ्ट एट्रियम में जाने में इसको फर्स्ट स्टेप कहा जाता है, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, इसको आपको सेकंड स्टेप कहा जाता है। और देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका एरोटा में चला जाता है, एरोटा मतलब आपका एरोटा से बॉडी ऑर्गन में चला जाता है, इसको थर्ड स्टेप कहा जाता है। एरोटा से आपका बॉडी ऑर्गन में गया, ये आपका थर्ड स्टेप होता है। फिर तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, बॉडी ऑर्गन से आपका वेना केवा में जाता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर से आपका वेना केवा से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से बाद आपसे फिर से जो फिफ्थ स्टेप होता है वह राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में आपका पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, लेफ्ट वेंट्रिकल का पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपके लंग्स में फिर से ब्लड चला जाता है। चलिए हम लोग इस स्टेप को समराइज करके लिखते हैं कि कैसे होता है। हमने फर्स्ट लिखा होता है आपका पल्मोनरी वेन्स में जाता है, फर्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स। देखिए हमने पहला बताया था आपका पल्मोनरी वेन्स में चला गया, यहाँ पर आपका जाता है यहाँ पर आपका हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद देखिए हमने क्या बताया था, पल्मोनरी वेन्स आपका जाता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद देखिए कहाँ जाता है, आपका जाता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में गया। उसके बाद देखिए कहाँ जाता है आपका ब्लड, लेफ्ट एट्रियम के बाद आपका आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद आपका ये जो होता है आपका अरोटा में चला जाता है, अरोटा में गया। देखिए जो ऑक्सीजनेटेड व्हाट और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पल्मोनरी वेन्स आपका गया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका गया अरोटा में। अरोटा में से देखिए क्या होता है, अरोटा के बाद आपका बॉडी ऑर्गन में चला जाता है। बॉडी ऑर्गन मतलब हमारे जितने भी बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वहां पहुंच जाता है। बॉडी ऑर्गन देखते हैं कहां पहुंचता है, देखिए बॉडी ऑर्गन में जाने के बाद, बॉडी ऑर्गन के बाद आपका मेन वेना केवा के द्वारा, आशा करते हैं दिखता होगा, मेन वेना केवा के द्वारा वेना केवा, मेन वेना केवा के द्वारा जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आपका चला जाता है वेना केवा के द्वारा, आपका फिर चला जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद आपका फिर चला जाता है यह वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल से आपका फिर से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा आपका चला जाता है ये लंग्स में, और लंग्स से आपका फिर से चला जाता है पल्मोनरी वेन्स में। देखिए साइकिल कैसे होता है, पल्मोनरी वेन्स से जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से आपका फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अरोटा में जाता है। अरोटा के हेल्प से जो आपका ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाता है। अरोटा के द्वारा, अरोटा से आपका फिर बॉडी ऑर्गन में चला गया, बॉडी ऑर्गन के बाद आपका जो मेन वेना केवा होता है, मेन वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उसके बाद आपका राइट एट्रियम में चला जाता है, राइट एट्रियम से आपके बाद राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी जो होता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में चला जाता है, फिर से लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में
चला जाता है। ये तो आप साइकिल समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि आप ये साइकिल ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग जो बुक जो एनसीईआरटी के बुक में बेहद कॉम्प्लेक्स जो हार्ट का डायग्राम दिया है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसे होता है। चलिए हम लोग इसको भी तोड़ के देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जितना भी हमने ये प्रोसेस बताया ये आपका सिंपल में हमने बताया, एग्जाम में अगर आए तो इसको भी आप राइट कर सकते हैं इजी वे में, फ्लो चार्ट में आप इसको भी राइट कर सकते हैं। ये तो मानिए एकदम इजी वे हो गया, और इसी को हम लोग इजी वे से रिलेटेड करके अब जो हार्ट का डायग्राम है इसको चलिए हम लोग इसको समझते हैं क्या क्या होता है। देखिए हमने शुरू में क्या बताया, जो पल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, देखिए यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन्स होता है यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये लेफ्ट आपका एट्रियम हो गया, लेफ्ट एट्रियम से आपका इसमें आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। मतलब पल्मोनरी वेन जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम का लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। देखिए आप पल्मोनरी वेन से आपका लेफ्ट एट्रियम गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ समझ गए। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके होते हुए जो यहाँ पे दिया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए आपका अरोटा से बाहर निकल गया। देखिए यहाँ से अरोटा से बाहर निकल गया, मतलब हमारे हार्ट से ब्लड बाहर निकल जाता है अरोटा से। फिर देखिए यहाँ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका अरोटा से होते हुए बाहर निकल गया। अब देखा जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी में मतलब हार्ट में कैसे आता है। देखिए क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, मानिए बॉडी ऑर्गन में चला गया। देखिए अपर वेना केवा एंड लोअर वेना केवा। अपर वेना केवा मतलब समझते हैं क्या होता है, लोअर वेना केवा में तो क्या होता है। हमने यहाँ पे आपका बताया जो वेना केवा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहाँ भी था वेना केवा, यहाँ पे वेना केवा था। देखिए ये जो अपर ये हुआ लोअर, मतलब समझा जाए। देखिए अगर मानिए ये मार्कर है, ठीक है ना, अगर मानिए मार्कर ने ट्री समझिए, ट्री है ना, तो मानिए इसको अगर रूट लेना है मतलब वाटर लेना है तो नीचे से लेगा ना, नीचे से माने वाटर ले लेगा, ऊपर से माने CO2 ले लेता है। इसी तरह इसमें भी होता है, माने जो हमारी बॉडी के जो नीचे ब्लड है मतलब लेग में आपका ब्लड हो गया, जो आपके बॉडी के नीचे मतलब हार्ट से जो नीचे ब्लड है उसको कैसे आएगा, तो जो नीचे का जो ब्लड होता है उसको ऊपर आने का जो वर्क होता है आपका वो वेना केवा मतलब लोअर वेना केवा का वर्क होता है। मतलब जो नीचे जितने ब्लड उसको एकदम खकोर के एकदम कहा जाता है ऊपर आने का वर्क जो होता है आपका वो वेना केवा मतलब लोअर वेना केवा का होता है। और जो ऊपर का ब्लड हो गया हमारे मानिए ब्रेन का ब्लड हो गया, जितना भी ब्लड हो गया उसका जो वर्क होता है आपका वो आपका होता है अपर वेना केवा का वर्क होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वर्क लाने का वर्क आपका इसका होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका, मानिए ये तो वेना केवा मतलब ब्लड लाता है, वेना केवा से आपका ब्लड जाता है, क्या बोला जाता है, ये आपका होता है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में गया, यहाँ से रिलेटेड करते चलेगा हम बता रहे हैं किस तरह। राइट एट्रियम में देखिए हमने बॉडी ऑर्गन में चला गया, बॉडी ऑर्गन मतलब मेन वेना केवा, अपर वेना केवा, लोअर वेना केवा यहाँ हो गया। उसके बाद फिर से आपका आता है राइट एट्रियम में, यहाँ से आपका राइट एट्रियम में चला गया, राइट एट्रियम से आता ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से आपका राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, और राइट वेंट्रिकल से आपका फिर से होते हुए आपका इस तरह यहां से होते हुए आपका राइट वेंट्रिकल से आपका होते हुए जो पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ से माने इस तरह था ना साइकिल, यहाँ से इस तरह होते हुए ये पल्मोनरी आर्टरी से बाहर चला जाता है। चलिए एक छोटा सा रिकेप देखते हैं कैसे होता है। देखिए पल्मोनरी वेन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद आपका इसके द्वारा मतलब अरोटा से आपका बॉडी मतलब हार्ट से बाहर चला जाता है। उसके बाद जो हमने देखा जो वेना केवा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जो वेना केवा होगा वहां से आपका राइट एट्रियम में गया, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी द्वारा आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। चलिए इन लोग का हार्ट का पार्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए जो अपर जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं अरोटा, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं अरोटा। ये जो होता है आपका जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है इसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरीज। जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका हार्ट में जाता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी वेन्स। और देखिए ये जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है लेफ्ट आर्टरियम, ये जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो पोर्शन होता है इसको बोला जाता है
आपका राइट वेंट्रिकल, ये जो होता है इसको बोला जाता है राइट एट्रियम, इसको बोला जाता है वेना केवा, मतलब अपर वेना केवा, इसको बोला जाता है आपका लोअर वेना केवा। ये जो देखिए क्या होता है, ये बताइए तो जितना पोर्शन मतलब इसमें पंपिंग कवर कर रहा है, मतलब हम एक झिल्ली लेते हैं, कहा जाता है ना चाइनीज झिल्ली लेने के लिए, माने कोई सामान भारी होता है उसको चाइनीज झिल्ली में रखा जाता है, ब्लैक वाला पॉलिथीन रखा जाता है, फट जाता है। यही मानिए इसका जो हार्ट का जो काम वो पंप करने का है, मानिए इस तरह पंप कर रहा है, प्रेशर मार रहा है, तो मानिए अगर ये जो बाल है, मतलब अगर ये वाला बॉल है तो ये आपका ठीक होता है, ठीक मतलब ये मोटा होता है, इसको मोटा होना भी चाहिए। माने अगर इस तरह पंप कर रहा है तो अगर पतला होता तो फट जाता, इसलिए ये सब मोटा होता है। और देखिए ये जो हार्ट का जो चेंबर को डिवाइड करता है, मतलब जो मानिए जैसे राइट एट्रियम हो गया आपका, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, जो इसको डिवाइड करने का जो वर्क होता है वो आपका सेक्टम करता है। मतलब जो सेक्टम होता है आपका ये डिवाइड करने का वर्क करता है, मतलब हमारे हार्ट को डिवाइड करने का और कहते समझा जाए। मानिए हम लोग का यहाँ पर हार्ट था ना यहाँ पे हम लोग का, तो मानिए जो इधर होगा मतलब इधर, माने हमने इसको बोला क्या बोला जाता है लेफ्ट एट्रियम इधर हो गया, फिर से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे हो गया, फिर से आपका राइट एट्रियम इधर हो गया, फिर से राइट वेंट्रिकल इधर हो गया। जो इसके बीच का जो दीवार होता है, जो इसके बीच का दीवार जो होता है, जो उसको बोला जाता है सेप्टम। इसके बाद होता है क्वाड टेंडने का वर्क क्या होता है, यहाँ देखिए इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड टेंडने। ये जो इस तरह आता है इसको बोला जाता है आपका क्वाड टेंडने। देखते हैं क्वाड टेंडने का वर्क क्या होता है। मानिए आपका राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है ना, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, तो मानिए थ्रेड है, अगर हम लोग इसमें धागा बांधते हैं, इसको माउथ इसके टिप पे हम लोग धागा बांधते हैं, अगर इसको इस तरह खींचते हैं, देखिएगा अगर इसको इस तरह खींचते हैं नीचे ऊपर से नीचे खींचते हैं तो ये ओपन होगा ना, तो इसी तरह जब मानिए ऊपर से फोर्स लगता है, मतलब जो ब्लड होता है जो पंप करता है, जो लेफ्ट एट्रियम होता है, जब पंप करता है तो नीचे से इस तरह खींचा जाता है, तो मतलब ये जो वर्क होता है, मतलब जो खींचने का जो वर्क कर रहा है ये आपका कर रहा है मतलब क्वाड्रिक टेंडने। और मानिए जब खींच लिया गया तो फिर से आपका क्लोज हो जाता है, फिर से अपने जगह पे चला जाता है। इसे रबर जैसे देखा होगा, रबर टानता है उसको छोड़ता है, फिर से अपना साइज पे चला जाता है, टानते हैं छोड़ते हैं तो अपना साइज पे चला जाता है। मानिए इसमें ब्लड हो गया, इसमें ब्लड फुल हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर से मानिए इसमें आ गया तो इसका जो वर्क होता है जब इसमें आ जाता है तो जो मानिए खींचा था, मतलब समझिए ये खींच दिया था इसको, मतलब नीचे तरफ खींचा था, जैसे इसमें ब्लड आता है तैसे ये ऊपर मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो ये मानिए क्लोज हो जाता है, यहाँ जो बाउंड्री होता है क्लोज हो जाता है। बाउंड्री क्लोज होने पर क्या होता है आपका जो यहाँ से ब्लड होता है फिर से आपका लेफ्ट एट्रियम नहीं जा पाता है। मानिए इतना मुश्किल से हमने लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में हमने ब्लड लाया था, तो मानिए फिर से ऊपर चला जाए तो रह गया, जब कुछ भी नहीं होगा तो जो वो होता है जो खींचता है, जब इसे खींच देता है, जैसे खींचता है तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड चला जाता है, और जब इसको छोड़ता है तो मानिए इसमें फिर से क्लोज हो जाता है, तो मानिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से आपका होता है एरोटा से बाहर चला जाता है। एक सेम टू सेम केस आपका लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में होता है। चलिए हमने देखा ह्यूमन हार्ट के बारे में, आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।